Very good afternoon to my dear viewers. In continuation of my last lectures regarding the solution of miscellaneous exercise in the chapter complex number, okay. Today I am going to solve more questions related to this particular chapter, okay. First question of this class is very interesting question. ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो integral solution of the equation this is an equation given in terms of what? Complex number, and 1 minus I is a complex number, and magnitude of modulus of 1 minus I whole to the power x is equal to what? 2 to the power x given. and इस equations में आप solution निकालना है, और solution कितना है? how many solutions are there? those who are non zero solution. non zero जैसा जीरो ना हो, other than zero integral solution. integral means what? you can say -1 -2 1 इंटीजर. जो इंटीजर में क्या है? 0 +-1 +-2 +-3. ये जीरो छोड़ के कितना सोल्यूशन नॉन जीरो है ये निकालना है, ठीक है. दिस इज योर नीड ऑफ द क्वेश्चंस. नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कितना है? हाउ मेनी है? ये निकालना है. तो इसको सॉल्व करें. गिवन इक्वेशन से शुरू करें. एंड मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई, यू नो मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी इक्वल टू व्हाट? मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, रूट ओवर व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशन. सो रूट ओवर व्हाट? रियल पार्ट क्या है? 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? -1. आई का कोएफिशिएंट क्या है? -1 है. इसमें अगर प्लस लिखेंगे तो 1 + -1 इंटू आई. ओके, दिस इज a, दिस इज b. सो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x. इसको अगर कैलकुलेशन करें तो क्या होगा? √2 होगा, और √2 इक्वल टू ये इक्वेशन है. √2 फिर कैलकुलेशन करें क्या होगा? 2 टू द पावर हाफ इंटू x मीन्स x/2. सो बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा? इक्वल होगा. तो पावर इक्वल हो गया, तो इसमें इक्वेशन क्या आ गया? x इज इक्वल टू 2x, एंड देन फाइनली 2x माइनस x इज इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू 0. That means is this particular equation is in terms of what? x. you have to find the x क्या मिला हमें? 0 मिला. ओके, इंटीग्रल नंबर क्या होती है? 0 +-1 +-2 ये होती है, ठीक है. तो नॉन जीरो इंटीग्रल नंबर क्या होती है? सारे नॉन जीरो होगा. दीज आर व्हाट? नॉन जीरो इंटीग्रल्स. ओके, नॉन जीरो इंटीग्रल्स. हियर वी गेट द सोल्यूशन इज क्या है? x इक्वल टू 0 है. x इक्वल टू 0 है. सो ओनली इंटीग्रल सोल्यूशन इज व्हाट? 0. इंटीग्रल सोल्यूशन इज व्हाट? एक ही सोल्यूशन है. ये इंटीग्रल सोल्यूशन क्या है? 0 है. देन व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन? हमें तो कोई नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मिला. दैट मीन नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कितना है? नहीं है, मीन 0. सो सोल्यूशन इज व्हाट? नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज व्हाट? 0. कितना है? देयर इज non-zero integral solution exist in this particular equation. we get only one solution which is what? x equal to what? 0. ठीक है, और ये क्या है? नॉन जीरो नहीं है. तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कितना है? हमारे पास नहीं है, मीन्स व्हाट? 0. सो दैट्स वाई this 0 and that 0, you should not be confused. okay, this is the solution of this equation, and this is the number of non zero integral solution कितना है? 0 है. कोई नंबर अगर हमें मिल जाता, सपोज x इक्वल टू 0 1 2 ऐसा कुछ मिल जाता, तो हम क्या कहते? वी विल टेल दैट नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज व्हाट? कितना है? 1 and 2. 2 है. हियर हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं. सिंस देयर इज नो non-zero integral solution exist, and therefore we can say that number of non-zero integral solution is what? 0. so ये समझना बहुत ज़रूरी है. many a time students finding this 0 and आंसर लिख लेते तो आंसर 0 है. तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन बदल के अगर एग्जाम में दे दे, सपोज 1 + I होल टू द पावर x टू द पावर ऐसा कुछ दे दिया, या कुछ मिला के दे दिया, तो आपको प्रॉब्लम में सोल्यूशन शायद x0 नहीं आया तो दूसरा आ गया, तो आप क्या लिखेंगे? आप ये सोल्यूशन लिख देंगे या आंसर ऐसे लिखेंगे? तो उसमें प्रॉब्लम होगा. कंसेप्शन शुड बी वेरी वेरी क्लियर. इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर. मैथमेटिक्स में कोई चीज़ में डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है. एक डायलॉग होती है मैथ्स में, इफ़ यू आर 99% करेक्ट एंड 1% रॉन्ग, देन इन द प्रॉब्लम यू आर रॉन्ग. कोई भी प्रॉब्लम में आपने 99% करेक्ट कर लिया और 1% रॉन्ग कर लिया, तो पूरा क्वेश्चन तो रॉन्ग ही हो गया ना. तो इसीलिए 99% करेक्ट मीन्स 100% रॉन्ग मैं कहूँगा.
प्रॉब्लम में 99% करेक्ट कर लिया। ये मैथ्स है, तो मैथ्स में क्या होती है 2 + 3 = what 5। यू नेवर फाइंड लेट 2 + 3 = what 6, तुम्हें नहीं मिला। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सो इसमें पूरा एक एक स्टेप को करेक्ट करना होगा। इफ़ यू मिस्टेक इन द फर्स्ट स्टेप, एवरी स्टेप विल बी रॉन्ग। सो दैट्स वाई योर conception should be very, very clear. Okay. So this is the first question I have discussed. Let us moving ahead. Another question of today's class. The question is, if 1 + I divided by 1 minus I whole to the power n equal to what 1, then find the least positive integral. Least positive integral. Integral means you always understand about integer. Least positive integral value of n. Least integral value of n. Okay, you have to find what positive integral value and which is what least, सबसे छोटा। ठीक है, सो गिवन कंडीशन से शुरू करें। 1 + I डिवाइड बाई 1 minus I होल टू द पावर n इक्वल टू what 1। नीचे क्या करें, उसको क्या करें, रेशनलाइज करें। रेशनलाइज मीन्स आई वांट टू से I को क्या करें, कैंसिल करें। I नीचे जो I वाला जो है उसको a + IB, आई वांट टू से a + IB में कन्वर्ट कर, नॉट रेशनलाइज। यू हैव टू कन्वर्ट दिस 1 + I डिवाइड 1 minus I, पावर जो भी हो अंदर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको a + IB में कन्वर्ट करें। ठीक है, टू रिड्यूस इनटू a + IB व्हाट वी विल डू, वी मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, 1 minus I का कंजुगेट क्या है 1 + I। तो नीचे 1 + I मल्टीप्लाई कर क्या ऊपर में भी करना पड़ेगा, 1 + I तो है और अनदर 1 + I विल कम, तो क्या होगा 1 + I होल स्क्वायर, और फाइनली ऊपर में पावर कितना है n। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप यू राइट 1 + I इंटू 1 minus I, a + b इंटू a minus b इक्वल टू what a² + b²। इसमें a क्या है 1 है, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ I 1, तो 1² + 1² क्या होगा, इसमें होल स्क्वायर करें 1² + 1² मीन्स व्हाट 1 + 1, एंड इफ़ यू एक्सपांड दिस बाय a + b होल स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, 1 + I होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1 + 2I एंड इन प्लस I² क्या है -1। ठीक है, तो एज ए होल पावर कितना है, एज ए होल पावर इज व्हाट होल टू द पावर n इक्वल टू व्हाट 1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसमें 1 ये 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, विच इक्वल टू डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर इज ट्वाइस I, डिनोमिनेटर इज व्हाट 2 होल टू द पावर n इक्वल टू व्हाट 1, implies 2 to cancel, I to the power n equal to what 1। very very interesting। what is n? n is any natural number और इंटीग्रल नंबर माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव इंटीग्रल कहा था ना, पॉजिटिव इंटीग्रल कहा तो हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो ये आपको पता है n का वैल्यू पुट करेंगे, तो सपोज इफ़ यू पुट n इक्वल टू 2 यू आर गेटिंग I² इक्वल टू -1, यू आर नॉट गेटिंग n। इफ़ यू पुट n इक्वल टू 4 यू आर गेटिंग व्हाट I to the power 4, I to the power 4 मीन्स I² होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट -1 होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1। तो n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, n का वैल्यू क्या होगा 4 से शुरू होगा। यस, there are many n values of n 4 से बड़ा, जैसे you can say I to the power 8, I to the power 8 क्या होगा, I to the power 8 इक्वल टू व्हाट I to the power 4 होल स्क्वायर, I to the power 4 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1² होगा इक्वल टू व्हाट 1। तो I to the power 8 इज ऑल्सो 1। दैट मीन n का वैल्यू क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, फिर क्या होगा 12 होगा, फिर क्या होगा 16 होगा, देन व्हाट 20, देन 24, ऐसा होता है। मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 समझ में आते हैं। व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 4? 4 is itself a multiple of 4, then 8, then 12, then 16, then 20, then 24, in this way all the values of n will satisfied। among all these values जितना वैल्यू है, जैसे कहाँ से शुरू हुआ
4, then 8, then 12, then 16 and so on. इसमें सबसे least positive value क्या है? 4. Okay, so what is the least positive value of n? You can say the least, or you can write like that. You can write like that, implies n equal to what? 4 हो सकता है, 8, then 12, then dot dot dot. Okay, therefore least positive value of positive integral, very important, integral means what? Number should be, so that is like 1 2 3 4 5 6. Okay, it should not be half, 3/2, fractional number नहीं होना चाहिए. Least positive integral value of n is 4. सबसे छोटा क्या है? 4 है. So in this way you solve such type of questions. Please note down this question. Okay, please note down. Let us moving ahead with the next question of today's class, and here I am going to solve few question of NCERT and few questions beyond your NCERT. NCERT के बाहर related to this particular chapter important question I am going to solve. Okay, I hope you have note down this question. Okay, already. So next question I proceed. Next question proceed करें. The question is let z1 equal to what? 2 minus I, and z2 equal to what? minus 2 plus I. Find number A. Number A is real. Z1 Z2 divided by Z1 bar, and number B imaginary what? 1 by Z1 into Z1 bar. ठीक है. So in this particular question, first to solve this particular question, what you need? You want to need Z1 into Z2. तो Z1 into Z2 पहले निकालिए. Z1 into Z2 equal to what? 2 minus I into minus 2 plus I. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -4 plus 2I plus 2I. Okay, and I into I equal to what? I square. That is minus I square. Okay, I am not going to explain here. 4 plus 4I minus 1. Okay, I square is equal to minus 1, and minus 4 minus 1 minus 5 plus 4I. ठीक है, हो गया ये Z1 by Z2. नाउ Z1 बार निकालें. Z1 बार क्या है? Z1 बार इक्वल टू Z1 बार क्या होगा? 2 minus I बार, उसका बार क्या होगा? 2 plus I. हो गया Z1 बार. नाउ यू नीड टू फाइंड, अभी क्या करना है? Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 बार निकालना होगा. इसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन फाइंड दैट इज रियल पार्ट. ओके, देयरफॉर व्हाट? Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 बार, ये निकाल. Z1 इंटू Z2 क्या हुआ? -5 प्लस 4I, and what is Z1 bar? 2 plus I. Now this is your complex number. This complex number should be reduced into what? Standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करो. इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस I का कॉन्जुगेट क्या है? 2 minus I. देन -5 plus 4I into 2 minus I. Okay, so multiplication is required. -5 into 2 -10, 4 into 2 8I, then -5 into I minus plus 5I. Then what happened? 4I into minus I is equal to what? -4I square.
ठीक है। नीचे क्या होगा, a प्लस बी इंटू एम माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है a प्लस आई बी इंटू एम माइनस आई बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसमें a क्या है 2 स्क्वायर, व्हाट इज b, b इज कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ i इज व्हाट 1 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, सो उसको अरेंज करें, -10 प्लस 13i प्लस 4, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट 5। फाइनली दिस इज इक्वल टू -10 प्लस 4 -6 प्लस 13i divided by 5, reduce into a plus ib form, -6 by 5 plus 13 by 5i हो गया a plus ib फॉर्म में। what is a, this is a and this is what b। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, इन दिस फॉर्म में आ गया। तो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट क्या होगा, -6 by 5। देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ दिस, फाइनली आपको लिखना है देयरफॉर real of z1 into z2 divided by what, z1 bar equal to what, -6 by 5। if question asked that find what is the imaginary z1 z2 by z1 bar, imaginary कितना होगा 13 by 5। okay, hope you understand, this type of problems are there in your text and few questions are also there, you try and solve this question, you try। okay, आपको क्या करना है, पहले z1 into z1 bar निकालना है। आप ये बहुत इजी है, z1 इंटू z1 बार क्या है, मॉडुलस ऑफ z1 होल स्क्वायर। आप लोगों को पता है मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, z इंटू z बार। तो z1 इंटू z1 बार क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z1 होल स्क्वायर होगा। मॉडुलस ऑफ z1 क्या है 2 माइनस आई मॉडुलस होल स्क्वायर। ओके, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस होगा, मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज रूट ओवर, ये क्या होगा 4 + 1 होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये 5 होगा। ओके, नाउ z1 इंटू z1 बार इज व्हाट, ओनली 5, देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 इंटू आई, ये हो सकता है कि नहीं, व्हाट इज द इमेजिनरी 1 बाय z1 इंटू z1 बार, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 0 होगा। अंडरस्टूड, यू कैन सॉल्व इट लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करें। Almost all the questions I have touched in NCERT your textbook. So beyond NCERT, one question I want to solve, very interesting one, you will enjoy. Okay. So related to NCERT textbook, better if you solve this all questions, I will be very happy because there are limited questions in your NCERT, you can try, you can do it। okay, आप खुद कर सकते हो। तो फिर भी मैंने कोशिश की, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों के लिए। तो ये जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू ... मॉडुलस ऑफ zn इक्वल टू व्हाट 1। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस ... zn इक्वल टू 1 बाई मॉडुलस ऑफ z1 प्लस 1 बाई z2 प्लस ... ये प्रूफ करना है। सो क्वेश्चन तो लग रहा है काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन यू सी इफ़ यू यूज़ द प्रॉपर्टीज़ यू मेक इट वेरी इजी वन। ओके, आप प्रॉब्लम को बहुत इजी कर सकते हो। सो हम गिवन कंडीशन से शुरू करें एंड एक पर्टिकुलर क्या करें, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस कर ले, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। ये क्या है, वी नो दैट, हमें पता है, हमें क्या पता है, मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, z इंटू z बार। ओके,
मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, जेड इंटू जेड बार। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अगर 1 हो तो मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, एंड वहाँ से क्या होगा, जेड इंटू जेड बार क्या होगा, 1 होगा। इफ आई से मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, मैंने क्यों 1 लिया, बिकॉज यू सी जब मॉडुलस ऑफ जेड 1 इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ जेड 2 इक्वल टू 1, सब 1 है, तो वहाँ से एक रिलेशन बनाया, ठीक है, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, we can write z bar equal to what, 1 by z। कैन आई राइट दिस, ये जो z है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, z bar equal to what, 1 by z। तो 1 by z के जगह में क्या लिख सकता हूँ, z bar लिख सकता हूँ, ठीक है। ये एक पहले एक थ्योरी निकाला, कंसेप्शन, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला से एक ये पर्टिकुलर रिलेशन, दिस रिलेशन हमने डिड्यूस किया है, उस रिलेशन को यूज़ करके पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप गिवन कंडीशन से शुरू करें। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन z मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू डॉट 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 मॉडुलस ऑफ zn इक्वल टू व्हाट, 1। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू 1। देखो इसमें क्या था, हमने कैसे शुरू किया था, इसमें पर्टिकुलर ये रिजल्ट कैसे मिला, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसके बाद क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, इसके बाद ये रिलेशन आया कि नहीं। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, इफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, देन वी कैन राइट z बार इक्वल टू 1 बाई z। वी कैन राइट व्हाट, z बार इक्वल टू व्हाट, 1 बाई z। तो मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू व्हाट, 1 होगा, तो क्या लिख सकता हूँ, z1 बार इक्वल टू व्हाट, 1 बाई z1 लिख सकता हूँ कि नहीं। सेम पैटर्न है, इसमें z के जगह में क्या है, z1 है कि नहीं। तो इफ़ आई रिप्लेस z1 बाई z के जगह में z2 पुट करूँ तो क्या होगा, z2 बार इक्वल टू 1 बाई z2। इफ़ आई रिप्लेस z बाई zn बार इक्वल टू 1 बाई zn होगा कि नहीं, ऐसा होगा। तो फिर लिखे मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू 1, ये तो गिवन कंडीशन में 1 दिया हुआ है, तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट z2 बार इक्वल टू व्हाट, 1 बाई z2 एंड सो ऑन, ऐसा जाएगा। मॉडुलस ऑफ zn इक्वल टू व्हाट, 1 इम्प्लाइज zn बार इक्वल टू व्हाट, 1 बाई zn। ओके, ये हम कर सकते हैं। नाउ टेक राइट हैंड साइड, हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। सो कोई भी साइड ले ले, अब मैं राइट हैंड साइड लूँगा और प्रॉब्लम को आसान बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई विल टेक द राइट हैंड साइड। व्हाट इज द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2 डॉट 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 1 बाई zn, ठीक है। तो उसमें क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ 1 बाई z1 क्या है, व्हाट इज 1 बाई z1, इट इज इक्वल z1 बार, व्हाट इज 1 बाई z2 फ्रॉम दिस रिलेशन, z2 बार, एंड फाइनली व्हाट इज 1 बाई zn, 1 बाई zn इज इक्वल टू zn बार। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर टेक्निक आपने समझ लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी आसान है। Another property I am going to use, you know that z1 plus z2 bar equal to what, z1 bar plus z2 bar, ये प्रॉपर्टी आपको पता था, है कि नहीं। If I add more complex number, ऐसा अगर लिखूँ तो आप लिख सकता हूँ z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार, ठीक है। एंड इफ़ आई एड मोर कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसको एक्सटेंशन कर सकता हूँ, ऐसे z1 प्लस z2 प्लस z3 डॉट 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 zn होगा, तो क्या होगा, z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार डॉट 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 व्हाट, zn बार, ठीक है। तो इस रिलेशन से मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ, ये बार सेपरेटेड है, उसको एक साथ लिख सकता हूँ कि नहीं। तो सिमिलरली z1 बार प्लस z2 बार प्लस डॉट 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 zn बार क्या लिख सकता हूँ, z1 प्लस z2 प्लस zn होल बार लिख सकता हूँ कि नहीं। वी कैन राइट
like that. Okay, and from here from this result you get this result. जैसे मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को एक्सपांड किया है या समझाया है, ठीक है. सो आप लिख सकते हो, लिखने का ज़रूरत नहीं. एक वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड बार इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ जेड. यस और नो, ये आपको पता है. Now see, Z1 is a complex number, Z2 is a complex number, Zn is a complex number. How many complex number are there? There are n number of complex number are there. So if you add all the complex number, सारी complex number को add किया जाए तो एक नया complex number आएगी. And if you consider this all complex number is equal to what? Z. Okay? Sum of complex number is again a complex number. तो ये सारी complex number को आप क्या लिख सकते हो? You can write as what? Z. तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये जेड बार हो जाएगा. ऐसा हो जाएगा कि नहीं. और मॉडुलस ऑफ जेड बार इज इक्वल व्हाट, बार क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाती है. तो वहाँ से क्या होगा, नो नीड टू राइट, हमें समझाने के लिए कहा था. तो आप कह सकते हो ऐसे कह सकते हो, ये हो जाएगा. इसके बाद ये मॉडुलस ऑफ जेड होगा. और जेड क्या है, जेड क्या है, Z1 Z2 Zn. आप ऐसा लिख सकते हो, साइड में लिख लो, बेटर होगा. एज हेयर Z1 Z इज इक्वल टू व्हाट, Z1 प्लस Z2 प्लस Zn. ये लिख के रखो. ओके, Z इज इक्वल टू, वी सपोज दैट Z1 प्लस Z2 प्लस Zn इज इक्वल टू व्हाट, Z. तो ये क्या होगा, जेड बार होगा. मॉडुलस ऑफ जेड बार इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ जेड. एंड व्हिच इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस तो ये बार कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Zn होगा कि नहीं. एंड व्हिच इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. सो यू सी ए वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, एंड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन ए वेरी ल्यूसिड वे, वेरी इंटरेस्टिंग वे. एंड ये आपको सॉल्व कर सकते हो इफ़ यू नो द प्रॉपर्टीज़. आई एम टेलिंग रिपीटेडली, इफ़ यू नो द प्रॉपर्टीज़. अगर प्रॉपर्टीज़ में आप एक्सपर्टाइज हो तो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. वन क्वेश्चन ऑफ योर NCERT एग्जाम्पल्स में है, उसको सॉल्व करें. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. Question is, find real theta such that 3 plus twice I sin theta divided by 1 minus 2I sin theta is purely real. Is purely real. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो, व्हाट इज थीटा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, एंड थीटा शुड बी इन रियल नंबर्स. If real theta means you have to find the theta in terms of real numbers. Okay. So given complex number, say suppose z is equal to what, 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta. So any type of complex number जब रियल पार्ट हो, कोई भी हो, निकालना है तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें. हाउ टू रिड्यूस द स्टैंडर्ड फॉर्म, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स कॉन्जुगेट. डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 minus 2i, अब लिख सकते हो i इंटू 2 sin theta इंटू 1 minus 1 plus i इंटू 2 sin theta. तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस होगा.
इसमें 3 प्लस 2i sin थीटा इंटू वाट 1 प्लस आई इंटू 2 sin थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, अंडरस्टूड। नाउ ये जो क्या फॉर्म है, a प्लस आई बी इंटू एम एन एस आई बी, ए प्लस आई बी इंटू एम एन एस आई बी इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर, व्हाट इज ए हियर, ए हियर, ए क्या होगा, व्हाट इज ए इक्वल टू व्हाट 1 एंड बी इक्वल टू व्हाट 2 sin थीटा, तो ए स्क्वायर मीन्स व्हाट 1 and b square means what 2 sin theta whole square means what 4 sin square theta, okay. Now multiply this 3 plus twice i into 1 means 2i sin theta प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया उसको, इससे मल्टीप्लाई फिर 3 से उसको मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2 6i sin theta एंड देन फाइनली दिस वन इंटू दिस वन मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 कितना है 4 होगा, 4 sin स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, 4 sin स्क्वायर थीटा, ओके। एंड देन i इंटू आई इक्वल टू व्हाट आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट -1, तो माइनस लिखे डायरेक्ट, हो गया। आफ्टर एक्सपांडिंग इट विल बी लाइक दैट, फाइनली इम्प्लाइज z इक्वल टू क्या होगा, रियल पार्ट एक साथ करें, ऊपर में रियल पार्ट एक साथ करें, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, उसमें i कॉमन लिया करें, दोनों में i कॉमन लेने से क्या होगा, i इंटू 2 sin थीटा, दोनों को 2i sin थीटा प्लस 6i sin थीटा मीन्स 8i sin थीटा, ओके, 8i sin थीटा डिवाइडेड बाय, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, नीचे क्या है 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, ओके। हो गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ सेपरेट दिस, z इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, प्लस i इंटू 8 sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हो गया ये a प्लस आई बी फॉर्म, इट इज़ ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। व्हाट इज़ द रियल पार्ट, रियल पार्ट इज़ व्हाट a, व्हाट इज़ a इक्वल टू दिस वन। व्हाट इज द क्वेश्चन इन दिस, फाइंड रियल थीटा सच दैट this complex number is purely real, this complex number is what, purely, when a complex number is purely real, you already know a complex number is purely real when its imaginary part equal to what, 0. What is the imaginary part here, this is, since z is purely real, therefore b equal to 0. What is b, b equal to what, 8 sin theta divided by what, 1 plus 4 sin square theta equal to what, 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 sin theta equal to what, 0 implies sin theta equal to 0. In the first 2-3 class of trigonometric function, I explain a particular concept, okay. Sin x, I take an equation sin x, sin x कहाँ 0 होता है, when sin x is equal to 0, what are the value of x, x क्या मिला था आप लोगों को, x is equal to what, n pi, where n belongs to what, z। आप उस क्लास में जाइए, अगर याद नहीं है तो उस क्लास में जाके आप फिर देखिए वीडियो को और समझने की कोशिश करें। sin x equal to 0 implies x is equal to what, n pi। I am not going to repeat it, okay, understood, already I have taken a class in trigonometric function। जिन लोगों को समझ में आ रहा है तो इस ओके, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यू गो थ्रू द पर्टिकुलर क्लास, प्लेलिस्ट में जाइए और उसको क्या करें, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझ ले, इसके बाद आपको समझ में आएगी। तो sin थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज व्हाट, थीटा क्या होगा, n पाई, व्हाट इज n बिलोंग्स टू व्हाट, z, अंडरस्टूड, n बिलोंग्स टू व्हाट, z। नाउ यू हैव टू फाइंड रियल थीटा, these are all real number because pi means what, 22/7 and n is what, integer like 1 2 3 -1,
तो n इंटीजर है तो ये रियल नंबर है और पाई भी रियल नंबर है, पाई इक्वल टू 22/7 इट इज़ ए रियल नंबर, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, रियल है, तो थीटा इज रियल। ओके, सो योर आंसर इज थीटा इक्वल टू n पाई। डोंट राइट साइन थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा आंसर। ओके, सो यू हैव टू राइट थीटा इक्वल टू n पाई, एंड व्हाई n पाई I have explained in a particular video of trigonometric function. When sin x equal to 0, x is equal to what, n pi। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है। So hope you understand this particular question. I almost finished your there is a first part of the complex number, and second part of the complex number is how to reduce a complex number into polar form. Okay, you have discussed the form only you have discussed the form what, a plus ib form, okay, or x plus iy form, okay, x bola iy, what a same thing. So this type of form are called Cartesian form. इसका फॉर्म क्या है, कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म मीन्स व्हाट, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो एक्स वाई बाय या कोऑर्डिनेट ऐसा लिख सकते हो, या दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सो इज दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आर इन कार्टेशियन फॉर्म। सो वी आर गोइंग टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जेड है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसको हम नया एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसका नाम है पोलर फॉर्म। सो नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, what is its there is amplitude, or what is the argument of a complex number, very interesting concept is there, so we will discuss in the next class. Hope you understand, and I want that I should finish the class as soon as possible, okay, because course is lagging behind. So with this viewers, and I conclude my lecture here. Thank you, all the best, and अच्छे से पढ़ें।